आपने थंबनेल में सही देखा। आप सोच रहे हैं कि क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का जो प्राइस बढ़ रही है या प्राइस जो जंप कर रही है, आप सोच रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के कारण हो रही है। नहीं, ये आपका सोच टोटल गलत है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कुछ रोल नहीं है। देखो, ये पूरा पूरी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये जो वार चल रही है ना, यूएस ईरान इजराइल, इस वार की वजह से शिपमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है। इसका न्यूज आप देखो। क्रूड प्राइसेस सर्च एज ईरान वार हॉल्ट्स मिडिल ईस्ट क्रूड शिपमेंट्स। समझ में आ रही है? ये मामला को जितना क्विकली समाधान किया जाएगा, ये जो प्राइस के अंदर जो मूवमेंट दिख रही है ना, ये जो प्राइस के अंदर जो उछाल, लगभग एक दिन में 22% का उछाल आई है क्रूड ऑयल के अंदर, ये उछाल फिर कम हो जाएगा। क्योंकि फिलहाल वार की वजह से शिपमेंट्स बंद होकर पड़ी है। इस वजह से डिमांड क्रिएट हो रही है और डिमांड होने के कारण मार्केट इतना उछल रही है आगे की ओर। और भाई हमारा जो न्यूज है यानी कि मीडिया न्यूज है, वो भी इतना बढ़ा चढ़ा के कुछ चीज दिखाती है ना, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ती है। एक दिन का तेल है, 2 दिन का तेल बची हुई है, 5 दिन का तेल बची हुई है, ऐसा इस तरह का सब न्यूज बनती है ना, कि जिस वजह से डर पैदा हो जाती है, फोमो क्रिएट हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। क्रूड ऑयल का और एक न्यूज देखो। स्टॉक्स स्लाइड एज स्वेरिंग ऑयल प्राइसेस एंड यूएस जॉब लॉसेस रेटल मार्केट्स। और एक न्यूज देखो। ऑयल मेक्स रिकॉर्ड वीकली गेन्स एज स्ट्रेट ऑफ हरमुज स्टेज शट मार्केट स्टॉक। यानी कि हरमुज प्रणाली जो है ना, उसी में ही सब शिपमेंट्स अटकी हुई है। अच्छा, यहाँ पे और एक मुद्दा देखो। शुगर प्राइसेस भी जंप कर रही है क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ। ये भाई होगा, ये चलेगा। जितना दिन अटका रहेगा ना ये सब मामला, उतना दिन ये सब काम चलता रहेगा। अभी तुम देखो, वाईटी क्रूड ऑयल को एक बार नजर में रखो। क्या कोई बड़ा मूवमेंट हो रही थी? मोटा मोटी करके छोटा छोटा मूवमेंट चल रही थी, ठीक है। 56-60 काम कर रही थी। अभी देखो घूम फिर के कहाँ पे आ गया, एक दिन के अंदर 91 में पहुंच गया वाईटी क्रूड ऑयल। 22-23% का छलांग मारी है। डिमांड जितना बढ़ेगा ऐसे ही काम चलता रहेगा। मोटा मोटी ये जो वीक है ना क्रूड ऑयल के लिए, हम सोच रहे हैं कि एक डिमांडिंग वीक है और बहुत ही लंबी छलांग हो सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। हो सकता है ये वीक पूरा पूरी 25 से 26% का जंप रहे या एक रैली रहे। लेवल लगा लो। देखो, जितना भी मार्केट यानी कि न्यूज की वजह से, सेंसेशन की वजह से अपसाइड में क्यों ना रहे, सही जगह से काम नहीं कर पाओगे ना, मार्केट तुम्हारा उल्टा दिशा में एक बार काम करेगा तो तुम खत्म हो जाओगे। समझ में आ रही है? तो तुम्हारा फेवर में भी मार्केट काम करे तो सही जगह से लो, सही जगह से घुसना होगा, सही जगह से मार्केट को देखना पड़ेगा। 8547 इसके ऊपर काम कर रही है तो एक रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा और आगे की ओर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक डिमांड अच्छा क्रिएट होता रहेगा धीरे धीरे करके। भाई यहाँ पे जो चल रही है ना, रात निकलने के बाद सुबह उठ के देखा जा रही है कि भाई इतना ज्यादा डिमांड क्रिएट हो गई है क्रूड ऑयल के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर, लो भाई प्राइस छलांग लगा दिया। तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारा हाथ में नहीं है। 8181 8000, ये जो 2 लेवल है, सपोर्ट बना लेता है तो ठीक है, या थोड़ा और नीचे से आके सपोर्ट बनाता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात अपसाइड के लिए ही हम फोकस रखेंगे। इतना सारा न्यूज के बाद डिमांड तो रहेगा ये वीक पूरा। नेचुरल गैस को भी देखो। 17 से 18% का मूवमेंट दिया है।
पूरा मिला के देखा जाए तो। डिमांड क्रिएट है एनजी के अंदर, तो एनजी आगे बढ़ना चाहिए। ये देखो, नेचुरल गैस प्राइसेस शार्पली हायर और ग्लोबल सप्लाई रिस्क। समझ पा रही है? ये देखो, यहाँ पे देखो चार्ट को, थोड़ा ये मारा था, ये देखो कैसा जंप कर रही है, देख पा रहे हो नेचुरल गैस। यूएस नेचुरल गैस फ्यूचर्स गेन ऑन ग्लोबल एनर्जी टर्मोल, दिख रही है? और भी देख लो, यूएस नेचुरल गैस फ्यूचर्स अप 6% टू 3 weeks हाई विद इंक्रीज डिमांड्स एंड ईरान टेंशन। पहले बता चुका हूं, ये भाई जो टेंशन चल रही है ना, ग्लोबल टेंशन, ये जब तक कंप्लीट नहीं हो रही है या जब तक मोटा मोटी कंट्रोल में नहीं आ रही है, तब तक ये डिमांड चलता रहेगा। हाँ, और डिमांड थोड़ा नॉर्मल हो सकता है जब ये हरमुज जो शिपमेंट्स है ये थोड़ा खुल जाती है। अभी हुआ है, जो ट्रम्प है ना, ये समझौता के लिए आई है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए तो भाई एक अपसाइड का ही में दिख रही है। नेचुरल गैस इज अप बाई 5.1% और नेचुरल गैस फ्यूचर 3% टू 3 weeks हाई विद इंक्रीज डिमांड एंड ईरान टेंशन। चलो लेवल के साथ देख लेते हैं, न्यूज भी दिखा दिया कैसे डिमांड बढ़ रही है। 304 287 278 आपके साथ खुले, यानी कि गैप अप के साथ खुले, या 304 के ऊपर नॉर्मल ब्रेकआउट देके चले, या 287 से सपोर्ट बनाए, या 278 से सपोर्ट बनाए। अपसाइड का व्यू रखा जाएगा विथ बिग रैली। ठीक है, मेन मूवमेंट अपसाइड के लिए ही रहेगा फिलहाल, मार्केट का जो सिचुएशन है इसको देखते हुए। गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर कैसे मार्केट काम करेगा ये वीक, इसका एनालिसिस आगे आएगा, उसको जरूर देखिएगा।